हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज हम एक और क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अभी बहुत ही न्यू है, बहुत कम अरसा हुआ है इसको लॉन्च हुए मार्केट में। हम आज बात करने वाले हैं डिलीशियम कॉइन के बारे में जिसका टिकर है AGI। अब मुझे नहीं पता कि इसका नाम डिलीशियम है या फिर डिलीशियम है, आई डोंट नो, बट जहाँ तक मेरा ख्याल है इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिलीशियम ही बनती है। तो डिलीशियम कैसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, क्या कर रहा है, फ्यूचर में क्या आपको और मुझे प्रॉफिट दे सकता है, क्या मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, और अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ तो कैसे इन्वेस्टमेंट करूँगा, किन पोजीशंस पे इसको बाय करूँगा, और कैसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, कितने एक्स ये हमें रिटर्न दे सकता है, क्या ये हमें शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न देगा या हमें लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देगा, ये सब हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। बट प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ और क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है इम्पॉर्टेंट, मैं आपको इंस्टेंट इन्फॉर्म करता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी मुझे फॉलो आप कर दें, कुछ नहीं आपका जाएगा। ये दोनों काम जो मैंने आपको बताया है ये फ्री में होने वाले हैं। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। डिलीशियम क्या है, AGI कॉइन कैसा परफॉर्म करेगा फ्यूचर में, हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब AGI कॉइन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं बिल्कुल सिंपल अल्फाज में आपको बताऊंगा, सादा लफ्ज़ों में बताऊंगा, आपको किसी भी तरह से मैं कंफ्यूज नहीं करने वाला। AGI जो कॉइन है डिलीशियम, ये एक AI क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो कि AI क्रिप्टो प्रोजेक्ट होने के साथ साथ गेम्स में, Web3 में और मेटावर्स में भी काम कर रहा है। डिलीशियम एक इस तरह की गेम बना रहा है जिसमें आपका अपना एक वर्चुअल कंपेनियन होगा, यानी कि आप अपने आप को वर्चुअली उस गेम के अंदर फील कर सकेंगे। अब गेम्स में वो आपको बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करेगा कि आप अपने कंपेनियन को किस तरह से बनाना चाहते हैं, क्या उसमें आप फीचर्स डालना चाहते हैं, और ये सब गेम जो है वो काम करेगी Web3 के ऊपर, यानी कि आप इस गेम को खेलते हुए एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। और मेटावर्स रिलेटेड मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये क्लेम करते हैं कि आपका जो कंपेनियन है वो आप गेम के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और फ्यूचर में ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाएंगे या और गेम्स बनाएंगे आप उनके अंदर भी उस कंपेनियन को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊं तो आप इनकी गेम जो है डिलीशियम, उसमें जो आप कंपेनियन बनाएंगे वो फ्यूचर में जो भी प्रोजेक्ट ये लॉन्च करेंगे उन प्रोजेक्ट्स में भी, उन गेम्स में, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी आपका वही कंपेनियन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। मे बी आपको कुछ ऐसा फीचर भी प्रोवाइड करें कि आप अगर उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, बट आप उस कंपेनियन को जो है बाकी डैप्स में भी यूज़ कर सकेंगे। तो एक तरह से एक इकोसिस्टम बना रहे हैं और कनेक्टिविटी बनाएंगे अपने प्लेटफॉर्म्स की, अपनी गेम्स की, अपनी डैप्स की, कि आपका एक जो कंपेनियन है, एक जो आपकी वर्चुअल पर्सनैलिटी है वो हर जगह पर सेम ही शो होगी। बट आप अगर उसको चेंज करना चाहें तो मे बी कुछ फीचर ऐसा भी दें जिसको आप चेंज कर सकते हैं। अब मे बी का मैं लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट अभी काफ़ी ज़्यादा न्यू है और इसके फीचर्स अभी आना बाकी हैं। तो फ्यूचर में हमें पता चलेगा कि ये जो कमिटमेंट हमसे कर रहे हैं या जिस चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं ये फ्यूचर में वो पूरा कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते। तो अभी ये कहना बहुत अर्ली है कि ये कर पाएंगे या ये करेंगे, ये बहुत जल्दबाजी होगी, फ्यूचर में देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल हम इसका जायज़ा लेंगे कि ये आगे फ्यूचर में कितना पोटेंशियल रखता है कि ये सब चीज़ें ये कर भी पाएगा या नहीं। तो यहाँ तक तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये डिलीशियम कॉइन जो है AGI, ये एक Web3 मेटावर्स गेमीफाई क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो कि AI पे काम करेगा और AI के थ्रू ही आपके कंपेनियंस बनेंगे जो कि डिलीशियम के इकोसिस्टम में रन करेंगे, डिलीशियम की कनेक्टिविटी में काम करेंगे। आपका जो कंपेनियन होगा उसको आप हर जगह पर यूज़ कर सकेंगे। एक तरह से आपकी वो इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर, इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, इन गेम्स में, इन कम्युनिटीज़ में आपकी एक तरह से वो आइडेंटिटी शो करेगा। तो ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कॉन्सेप्ट पहले कभी हमने देखा नहीं है,
बट ये सब चीज़ें हमने एक ही क्रिप्टो प्रोजेक्ट में पहली दफ़ा देखी हैं, तो आई थिंक कि डिलीशियम को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर हम इसके टोकनॉमिक्स की तरफ नज़र डालें तो ऑलमोस्ट 3 बिलियन की मैक्स सप्लाई और टोटल सप्लाई है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है इसकी 127 मिलियन की है, जो कि इसकी टोटल और मैक्स सप्लाई का 4% बनता है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 14 मिलियन की इसकी मार्केट कैप है। एक अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, इसी वजह से इसको अभी लॉन्च हुए आई थिंक 4 वीक्स हुए हैं, तो इसने 4 वीक्स के अंदर अंदर ही 14 मिलियन का मार्केट कैप जो है वो गेन कर लिया है। 14 मिलियन का मार्केट कैप किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए 4 वीक्स में ठीक होता है, क्योंकि क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, और 14 मिलियन का मार्केट कैप भी आजकल किसी बियर मार्केट के अंदर किसी प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्च होते 4 वीक्स में गेन करना एक काफ़ी ठीक ठाक बात है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ी बात है, बट ये ओवरऑल स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, तो इसने 14 मिलियन का मार्केट कैप जो है वो गेन कर लिया है। रैंकिंग की बात करें तो 682 इसकी रैंक चल रही है। आप इसको एक लो कैप क्रिप्टो कॉइन कह सकते हैं। अब लो कैप क्रिप्टो जेम है या नहीं है, ये हम वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। अब ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है कि डिलीशियम AGI कॉइन आखिर करता क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। हम इसकी वेबसाइट पर अगर आकर देखें तो वेबसाइट इनकी बहुत खूबसूरत है। एक गेम से रिलेटेड और एक AI और Web3 से रिलेटेड, मेटावर्स से रिलेटेड जो वेबसाइट होनी चाहिए वो इनकी है। अब गेम से रिलेटेड है, मेटावर्स से रिलेटेड है, तो इनकी NFTs भी हैं जो कि आप इन गेम यूज़ कर सकेंगे और उसको आप बाय और सेल भी कर सकेंगे। तो ओवरऑल जो एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट में फीचर होने चाहिए आजकल के ट्रेंड में जो चल रहे हैं, वो सभी इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट में आपको नज़र आ जाएंगे। उसके अलावा आप इनकी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। काफ़ी हाई फाई वेबसाइट, इन्होंने एडवांस वेबसाइट बनाई हुई है। उसके अलावा अगर इनके हम मार्केट प्लेस की बात करें तो मार्केट प्लेस में जो इन गेम चीज़ें यूज़ होंगी, जिनमें स्किन्स हैं, आपकी बॉडी स्किन्स हैं, आपकी सूट्स हैं, आपके गन्स की स्किन है, वो सब आपको इनके मार्केट प्लेस में मिल जाएंगी। आप इनके मार्केट प्लेस को भी इनकी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। अब इनकी मार्केट प्लेस को देख के और गन्स की स्किन्स को देख के मुझे PUBG की याद आ गई है, क्योंकि ये ट्रेंड जो था गन्स की स्किन्स का, ये PUBG ने और कॉड ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। तो एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने भी अपनी गेम्स में स्किन्स का इस्तेमाल किया है, क्योंकि स्किन्स और सूट्स जो होते हैं वो किसी गेम के लिए बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर समझ नहीं पाया कि आपने अगर इनकी गन की स्किन ख़रीदनी है तो 25 USDC में आपको मिलेगी। अगर आपने सूट ख़रीदना है तो आपको 80 USDC में मिलेगा, 50 USDC में मिलेगा। तो USDC का फीचर इन्होंने यहाँ पर रखा है, इन्होंने AGI कॉइन का नहीं रखा। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा समझ नहीं पाया, और मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कंसर्न हो रहा है कि ये अगर USDC की जगह अपने कॉइन में पेमेंट रखते तो कॉइन की यूटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती और उसकी हमें यूजेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती। लेकिन अगर चले इन्होंने USDC में भी रखा है तो मैं भी कुछ सोच समझ के ही रखा होता। बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है और मेरी सेंस कहती है, इनको AGI में ही रखना चाहिए था, जहाँ से इनके टोकन की यूजेबिलिटी बढ़ती। बट ओवरऑल अगर आप इनकी स्किन्स को और सूट्स को देखें तो एक स्टार्टिंग क्रिप्टो गेमिंग प्रोजेक्ट के लिए स्किन्स और सूट्स जो हैं वो ठीक हैं, बहुत हाई फाई या बहुत हाई डेफिनेशंस नहीं हैं इनमें, बट ओवरऑल ठीक है, मुझे अच्छा लगा है। अगर हम इनके पार्टनर्स की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके जो कोर कंट्रीब्यूटर्स हैं उनमें आपको चंद एक बहुत बड़े बड़े नाम्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगे। इम्यूटेबल एक्स, जो कि आपको पता है कि एक एथेरियम का लेयर 2 सॉल्यूशन है और अपनी उनकी गेमिंग मार्केट भी है, वो इनके कोर कंट्रीब्यूटर्स में है। और पॉलीगॉन मैटिक तो किसी तारुफ का मोहताज है ही नहीं क्रिप्टो वर्ल्ड में, पॉलीगॉन मैटिक भी इनके कोर कंट्रीब्यूटर्स में शामिल है। तो दो बड़े बड़े नाम हैं, बाकी भी जो हैं वो गेमिंग वर्ल्ड में एक काफ़ी अच्छा नाम रखते हैं। उसके अलावा अगर आप वैसे इनके कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो बहुत बड़े बड़े नाम्स आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। GSR एक गेम्स का बहुत बड़ा नाम है। मस्क क्रिप्टो कॉइन भी है, आपने इसके बारे में देखा भी होगा, कॉइन मार्केट पे भी इसको देखा होगा। तो मस्क भी इनके कंट्रीब्यूटर्स में शामिल है। उसके अलावा पैथ डाओ जो है वो भी इनके साथ शामिल है। तो काफ़ी बड़े बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो हैं वो इनके साथ इनके कंट्रीब्यूटर्स में शामिल हैं। उसके अलावा अगर आप Web3 गेमिंग पार्टनर्स में देखें
तो बहुत बड़े बड़े गेमिंग नाम जो हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मे बी आपने पहले कभी इन नामों को देखा ना हो। ओके जी जो है आपने मोबाइल गेम्स में इनका नाम देखा होगा और वेब 3 गेम्स में भी ये काफ़ी आगे आगे रहते हैं। ओके जी कंपनी जो है, तो काफ़ी बड़े बड़े नाम है। मे बी आपने पहली दफ़ा सुने हो, बट ये काफ़ी बड़े नाम है वेब 3 गेमिंग में, जो कि इनके पार्टनर्स में है। उसके अलावा एक और इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक चीज़ है, वो है इनका वाइट पेपर, जो कि एक बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है और मैंने तो ज़िंदगी में शायद पहली दफ़ा देखा है। मे बी आप लोगों ने पहले कभी देखा हो। वो फीचर है इनका वाइट पेपर, जो कि इन्होंने एक गेम की शक्ल में आपको प्रोवाइड किया हुआ है कि आप गेम खेलते खेलते, चूँकि मुझे पता है मैं वाइट पेपर्स अक्सर रिव्यू करता हूँ, तो वाइट पेपर किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट का पढ़ना एक बहुत ही बोरिंग काम है, तो उन्होंने इसको एंटरटेनिंग करने के लिए एक गेम की शक्ल में अपने वाइट पेपर को बना दिया है। तो प्रेस एनी की टू स्टार्ट, हम कोई भी की प्रेस कर देते हैं और आपके सामने एक गेम की शक्ल में इनका वाइट पेपर जो है वो ओपन हो जाएगा, जहां पर आप इनके वाइट पेपर को जो है वो देख सकते हैं। आप यहां पर आगे जाते जाएंगे तो इनके वाइट पेपर के फीचर्स आपको नज़र आते रहेंगे, जहां पर आप इनके वाइट पेपर पर क्लिक करके ई का बटन प्रेस करके आप इनके वाइट पेपर के सेक्शन को आप ओपन कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने लाइफ में पहली दफ़ा देखी है। आपने अगर पहले कभी देखी हो तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। एंड में आपको रिटन वाइट पेपर इनका मिल जाएगा, जो कि आप ई की दबाकर इनका टोटल वाइट पेपर जो है आप रिव्यू कर सकते हैं। तो आई थिंक कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वेब 3 में और गेमिंग में और क्रिप्टो में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुई है। अगर आपने पहले कभी देखी हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने ऐसा कॉन्सेप्ट कहाँ देखा है। बट मैंने डिलेसियम में ही ये चीज़ पहली दफ़ा देखी है, जो कि मुझे इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट में और इस गेम में एक बहुत ही यूनिक चीज़ लगी है। उसके अलावा आप डिलेसियम कॉइन से, AGI कॉइन से एक बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, आप अपनी रिसर्च के बाद ये चीज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। डिलेसियम का एक बहुत ही अच्छा फीचर है, जो कि बाकी क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी आपको प्रोवाइड करते हैं, वो है स्टेकिंग। डिलेसियम की आप स्टेकिंग भी कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पर आकर आप यहाँ पर अपने AGI कॉइन को स्टेक कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर इनका TVL देख सकते हैं कि 450 मिलियन का इनका इस टाइम TVL है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और 329 टोटल इनके स्टेकर्स हैं। और APR ये आपको 534% का आपको APR प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 535% का आपको APR प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में स्टेकर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे तो आप डिलेसियम के नोड्स भी रन कर सकते हैं, बट आई थिंक कि स्टेकर्स जो हैं वो काफ़ी इस टाइम अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर रहे होंगे। मैं आपको स्टेकिंग करने की एडवाइस नहीं दे रहा, क्योंकि एक टोकन है, इसकी प्राइस कभी भी डंप कर सकती है, तो आप यहाँ पर स्टेक करके फंस भी सकते हैं। बट अगर आप जिगरा रखते हैं और आप स्टेक करना चाहते हैं तो आप स्टेक करके एक अच्छा खासा APR जो है यहाँ से जनरेट कर सकते हैं और ठीक ठाक प्रॉफिट बना सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि डिलेसियम जो है एक वेब 3 AI गेम है, तो हमें गेमिंग के वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नज़र आता है जहां पर गेम्स जो हैं वो लिस्ट होती हैं, वो है एपिक गेमिंग। डिलेसियम गेम जो है वो एपिक गेम्स के प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है। अब ये मैं आपको बताता चलूँ कि एपिक गेम्स जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है गेम्स में, जो कि जल्दी किसी भी गेम को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट नहीं करता। आप यही समझ लें कि जिस तरह हमें बाकी एक्सचेंजेस जो हैं वो क्रिप्टो कॉइन्स को लिस्ट करती हुई नज़र आती हैं, MEXC हो गई, KuCoin, Huobi, वो अक्सर टोकन्स को लिस्ट करती हैं, बट बाइनांस और कॉइनबेस जो है वो बहुत गिने चुने टोकन्स को लिस्ट करता है। इसी तरह बहुत सारी वेब 3 गेम्स जो हैं वो हमें दूसरे गेमिंग स्टूडियोज़ पर लिस्ट होती नज़र आती हैं, बट एपिक जो है वो गेमिंग स्टूडियोज़ में बाइनांस और कॉइनबेस है, जो कि जल्दी किसी गेम को लिस्ट नहीं करता। तो डिलेसियम गेम जो है वो ऑलरेडी एपिक गेम्स के ऊपर लिस्ट हो चुकी है। आप यहाँ पर एपिक गेम्स के ऊपर आकर इनका ट्रेलर और इनकी गेम से रिलेटेड हर चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिलेसियम का लोगो है यहाँ पर, और यहाँ पर कमिंग सून का उन्होंने यहाँ पर टिकर भी आपको दिया है। अगर आप यहाँ पर इनका ट्रेलर देखना चाहें तो आप ट्रेलर भी इनका यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि इस गेम की
फीचर्स किस तरह के हैं, आपको इस गेम में करना क्या है, आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, जो इन्होंने आपको कंपेनियन बताया है वो आप किस तरह से बना सकते हैं, और आपके कंपेनियन के फीचर्स किस तरह के होंगे और वो दिखने में किस तरह का होगा। उसके अलावा आप एपिक गेम्स के ऊपर आकर इनका गेम प्ले भी देख सकते हैं कि इनके गेम प्ले की एआई किस तरह से वर्क कर रही है, ग्राफिक किस तरह के हैं, और आप हर चीज़ A to Z चीज़ जो है वो एपिक गेम के ऊपर आकर देख सकते हैं। क्योंकि इनिशियली जो ये गेम लॉन्च होगी डिलीशियम Web3 गेम जो है वो एपिक गेम पे ही लॉन्च होगी और एपिक गेम ही इसको लॉन्च करेगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एपिक गेम बहुत गिनी चुनी गेम्स को ही लॉन्च करता है जो कि खेलने में अच्छी होती हैं और उनके ग्राफिक, उनके जो गेमिंग फीचर होते हैं वो स्मूथ होते हैं। तो देखने में ये हमें काफ़ी हद तक फ्री फायर और पबजी टाइप गेम लग रही है देखने में। तो मेरी पर्सनली फेवरेट है फ्री फायर और पबजी टाइप जो बैटल ग्राउंड गेम्स होती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। आप भी आकर यहाँ पर इनका ट्रेलर देख सकते हैं। और अगर इनके ट्विटर हैंडल की हम बात करें तो ट्विटर हैंडल पर इनके फॉलोअर्स ठीक ठाक हैं, 194 के इनके फॉलोअर्स हैं। क्रिप्टो को लॉन्च हुए, इनके कॉइन को लॉन्च हुए अभी 4 to 5 मंथ्स ही हुए हैं, बट इनके फॉलोअर्स अच्छे हैं। KuCoin एक्सचेंज ने ऑलरेडी इनको फॉलो किया हुआ है। उसके अलावा और आपको अपने ट्विटर हैंडल पर डेली बेसिस पे इन्फॉर्म करते रहते हैं कि इनके क्रिप्टो प्रोजेक्ट में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही हैं। अब ये कहाँ कहाँ लिस्ट है ये क्रिप्टो कॉइन, ये आपको बड़ी एक्सचेंजेस पर KuCoin पे मिल जाएगा, बायबिट पे, Gate.io, MEXC ग्लोबल और BingX पे आपको मिल जाएगा। इन एक्सचेंजेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपके अकाउंट नहीं है इन एक्सचेंजेस पर तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से अपना अकाउंट बनाइए और प्रोमो कोड यूज़ करके आपको बोनस भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल मेरे नज़दीक डिलीशियम एक अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, बट कुछ मैं आपको अपने छोटे छोटे कंसर्न इसके बारे में बताना चाहता हूँ। देन हम बात करेंगे कि मैं इसको बाय कर रहा हूँ या नहीं बाय कर रहा। मेरे चंद एक कंसर्न जो है कि डिलीशियम जो है वो एक AI क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और AI की जो हाइप है वो काफ़ी ज़्यादा अब नीचे आ चुकी है। उसके अलावा ये एक मेटावर्स और Web3 क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। Web3 का बूम हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, बट मेटावर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी हाइप जो है अब बहुत ज़्यादा बैठ चुकी है। तो इन्होंने इसीलिए स्पेसिफिक मेटावर्स का जिक्र कहीं भी नहीं किया है, इन्होंने मोस्टली AI का जिक्र किया है। बट मेरे नज़दीक एक मेटावर्स क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी है। तो ये चंद एक मेरे कंसर्न है कि जिस ये नीश में काम कर रहा है उन निशेस की हाइप जो है वो एक दफ़ा हो के गुजर चुकी है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये फ्यूचर में जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, हमें फ्यूचर में AI की और Web3 की हाइप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। बट अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको किसी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होल्ड मत कीजिएगा। आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के हिसाब से लॉन्ग टर्म ही होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देगा। अगर मैं पर्सनली आपको अपना बताऊं कि मैं इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूं या नहीं, तो जी मैं इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो कि मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक तो इनके गेम के फीचर्स बहुत अच्छे हैं। मैंने आपको बताया है कि बैटल ग्राउंड जो गेम्स होती हैं, शूटिंग गेम्स जो होती हैं, मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी होती हैं। दूसरी, एपिक गेम के प्लेटफॉर्म से ही लॉन्च हो रही है गेम, उसमें अब गेम में इनके टोकन की यूटिलिटी भी है, तो इनके टोकन की प्राइस भी हमें अच्छी राइज होती हुई नज़र आ सकती है। उसके अलावा ये बहुत सारी नीशेस में रहने वाला एक कॉइन है। बेशक हाइप थोड़ी कम हो गई है, बट फ्यूचर में हमें हाइप दोबारा देखने को मिल सकती है। AI इसका की फीचर होगा, Web3 इसका की फीचर होगा, और गेमिंग का ट्रेंड तो मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये मेरे ख्याल में इसमें एक बहुत ही यूनिक और की फीचर्स हैं। अब ये एक फ़ीचर बहुत छोटा और एक माइनर है वाइट पेपर वाला, कि गेमिंग फीचर में आपको वाइट पेपर देना मेरे ख्याल में एक बहुत ही छोटा फीचर है, बट बहुत यूनिक है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। मे बी आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात ना हो, बट मेरे जैसे इंसान के लिए जिसने क्रिप्टो कॉइन्स के वाइट पेपर्स देखने होते हैं उनके लिए काफ़ी बोरिंग हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब अगर हमने डिलीशियम AGI कॉइन को बाय करना है तो हम किन पोजीशंस में इसको बाय कर सकते हैं, उसके बाद हम इसकी प्राइस प्रेडिक्शन की बात भी करेंगे। इस टाइम AGI कॉइन की प्राइस चल रही है 11 सेंट्स और 36.8 समथिंग इसका नंबर है। ऑलमोस्ट आप इसको 11 सेंट्स ही समझ सकते हैं, अभी इसकी करंटली प्राइस है। आपने यहाँ पर देखा होगा कि एक बहुत ही लंबी विक इसने बनाई है। जब ये
19 सेंट्स या फिर 19 सेंट से थोड़ा सा अबव भी आपको एक पंप इसमें देखने को मिला था, बट ये उसके बाद एकदम डंप कर गया था, क्योंकि आई थिंक कि इसमें हल्की सी पंप एंड डंप वाली सिचुएशन हुई थी। बट वो हमारे लिए कंसर्निंग चीज़ नहीं है, क्योंकि ओवरऑल क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। तो मैं इसको इसकी करंट प्राइस पे बहुत माइनर अमाउंट में बाय करने वाला हूँ, बहुत माइनर अमाउंट में। उसके बाद मेजर जो मैं इसमें अगर थोड़े से पैसे डालूंगा, लेट सपोज मैंने $100 इसमें इन्वेस्ट करने हैं, तो सिर्फ मैं $10 इसकी अभी इसकी प्राइस में डालूंगा, क्योंकि मैं एक बेस बना लूँगा अपने क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की। तो मैं $10 सिर्फ इसकी करंट प्राइस पे इसको बाय करूँगा। उसके बाद $20 से $30 जब इसकी प्राइस यहाँ से नीचे आ जाएगी और इसकी प्राइस आ जाएगी ऑलमोस्ट 9 सेंट्स पे, देन मैं इसको 9 सेंट्स के ऊपर $20 to $25 का दोबारा बाय करूँगा। उसके बाद यहाँ से जैसे जैसे ये थोड़ा थोड़ा नीचे आता रहेगा, अगर ये आता है तो देन मैं इसको दोबारा डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के हिसाब से बाय करूँगा। बट अगर इसकी प्राइस यहाँ से दोबारा ऊपर चली जाती है तो देन मैं इसको कंसीडर करूँगा। अगर इसकी प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाती है और लेट्स सपोज इसकी प्राइस नीचे नहीं आती, तो देन मैं इसको 13 सेंट्स के ऊपर दोबारा मैं इसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के हिसाब से बाय करूंगा। मैं आपको फिर से एक दफ़ा रिपीट करता चलूं कि अभी इसकी करंट प्राइस पे मैं इसको थोड़ा सा बाय कर रहा हूं, देन इसकी प्राइस अगर नीचे आती है तो मैं इसको 9 सेंट्स के ऊपर दोबारा बाय करूंगा। बट अगर इसकी प्राइस यहाँ से नीचे नहीं आती और ऊपर चली जाती है तो देन मैं इसको करंट प्राइस के ऊपर बाय कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको 12 और 13 सेंट्स के ऊपर दोबारा कंसीडर करूँगा अपने पोर्टफोलियो में। बट आपने अगर इसको बाय करना है तो अपनी रिसर्च के बाद कीजिएगा, मेरी फाइनेंशियल एडवाइस आपको नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो कॉइन है और बहुत न्यू है तो बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। इसलिए मेरी किसी भी बात को फाइनेंशियल एडवाइस मत लीजिएगा, अपनी रिसर्च के बाद ही इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। अब कुछ बात करते हैं कि अगर ये नेक्स्ट बुल रन तक सरवाइव करता है तो इसकी प्राइस क्या हो सकती है, ये अपना ऑल टाइम हाई क्या बना सकता है। तो आई थिंक कि इसकी मैक्स और टोटल सप्लाई को देखते हुए और इसकी अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो इसके टोकन्स भी हमें वक्तन फ़वक्तन रिलीज़ होते नज़र आएंगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इसकी प्राइस जो है वो नेक्स्ट बुल रन में जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2024 और 2025 में, इसकी प्राइस जो है वो $2 to $3 तक जा सकती है। बट ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये फाइनेंशियल एडवाइस इसको भी मत लीजिएगा, ये सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन है कि इसकी प्राइस जो है वो नेक्स्ट बुल रन में $2 to $3 तक टच कर सकती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, बाय।